हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्टेरॉइड्स, मेटियोर और मेटेओराइट्स क्या होते हैं, यानी क्षुद्रग्रह, उल्का और उल्कापिंड क्या होते हैं, और रात में ये जो हम टूटते हुए तारे देखते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में करेंटली 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें फर्स्ट मरकरी यानी बुध है, सेकंड नंबर पर वेनस यानी शुक्र है, थर्ड नंबर पर पृथ्वी यानी अर्थ है, उसके बाद मार्स यानी मंगल एंड देन जुपिटर यानी बृहस्पति है। मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में इन दोनों ग्रहों के टुकड़े घूमते रहते हैं। ये टुकड़े लाखों की संख्या में होते हैं और इनकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही एस्टेरॉइड्स या एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एस्टेरॉइड्स भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी चक्कर लगाते हुए ये आपस में टकरा जाते हैं और टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है। या फिर कभी कभी मार्स अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उन एस्टेरॉइड्स को जो जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा कमज़ोर पड़ गए होते हैं, उनको मार्स अपनी ओर खींचता है और अपने पे गिरा लेता है। मार्स पे भी अक्सर ये एस्टेरॉइड्स गिरते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्स इन एस्टेरॉइड्स को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचा, लेकिन मार्स भी तो गतिशील है, तो इन एस्टेरॉइड्स को मार्स अपनी ओर खींचा और अपने ऑर्बिट से थोड़ा आगे निकल गया, तो ये एस्टेरॉइड्स सीधा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं और पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स या क्षुद्रग्रह जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में था, आपस में टकराने और दिशा भटकने और साथ ही साथ मार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा खींच लेने पर ये पृथ्वी की ओर आ जाता है और पृथ्वी इसे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन सोचिए, अगर ये एस्टेरॉइड्स सीधे पृथ्वी पे गिर गए तो क्या होगा। और ये पर डे गिरते रहते हैं। हर रात इन उल्काओं को अनगिनत संख्या में गिरते हुए देखा जा सकता है। इसके लिए हमारी पृथ्वी के रक्षा के लिए हमारे चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, यानी एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का वायुमंडल है और ये 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ये नहीं होता तो शायद हम सब नहीं होते। तो जैसे ही ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं, ये पूरी तरह से जलने लगते हैं और इन्हें ही उल्का या मेटियोर कहते हैं। इनके नीचे गिरने की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो हवाओं के दबाव के कारण और इनके स्पीड इतनी तेज होने के कारण इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण, और यहाँ पे इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे ये जलने लगते हैं और इन्हीं जलते हुए टुकड़ों को हम उल्का कहते हैं। और यही उल्काएं यानी मेटियोर्स जब रात में गिरते हुए दिखाई देती हैं तो बहुत से लोग इन्हें बोलते हैं कि ये टूटते हुए तारे हैं, इन्हें देख के जो विश मांगो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन शायद आज आपका भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, बल्कि ये एक उल्का यानी मेटियोर होता है। ज़्यादातर उल्काएं यानी मेटियोर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में ही जल के ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी जब ये पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं तो इनके बचे हुए टुकड़े को हम उल्का पिंड कहते हैं।
यानी जब तक ये चलते हुए एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं तो इन्हें उल्का या मेटियोर कहते हैं, और पृथ्वी पे गिर गए तो ये उल्का पिंड कहलाएंगे। सो आई होप आज आपको एस्टेरॉयड, मेटियोर एंड मेटेओराइट्स यानी क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।